सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 1 जून से कई सारे बदलाव हो रहे हैं। 6 बड़े बदलाव है जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर के नियम भी बदल गए हैं। हर एक अपडेट जानेंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 जून से रूल चेंज हो रहा है। यूपीआई, एटीएम, आधार, पीएफ, एलपीजी। 1 जून से कई सारे बदलाव जिसका असर होगा हम लोगों की जेब पर। आइए पूरा अपडेट देखते हैं। जून का महीना अपने साथ कई सारे नए बदलाव लेकर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में काफी तेजी आई है। अब घरों में यूज होने वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों का हर सिलेंडर पर 700 रुपए का नुकसान हो रहा। अब इससे इस बार कीमत बढ़ने के आसार है। 1 जून से यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होगा। अगर आप जिस किसी को भी पैसे यूपीआई के ट्रांसफर करेंगे, उसका असली नाम बैंक रजिस्टर में जो है वही स्क्रीन पर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई में होने वाले फ्रॉड को खत्म करने के लिए कदम उठाया है। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर डालते ही आपको सही व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। एटीएम से कैश विड्रॉल का नियम भी बदल रहा है। 1 जून से कई बैंक अपनी एटीएम ट्रांजैक्शन में बदलाव करने जा रहे हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त लेन देन की सीमा कम हो जाएगी। इससे एटीएम से कैश निकालने से लेकर खाते का बैलेंस चेक करने, मिनी स्टेटमेंट निकालना महंगा हो जाएगा। इसका उन लोगों पर ज्यादा असर होगा बार बार नकदी निकालते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव होगा। इस बार बताया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पिछले महीने 1000 रुपए महंगा हुआ था। इस बार भी यही उम्मीद है और लोग जान रहे हैं कि कीमत बढ़ेगी। 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू गैस सिलेंडर कीमत में बदलाव तो नहीं हुआ था, लेकिन 1 जून महंगाई ला रहा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए गुड न्यूज है। माना जा रहा है कि इस महीने में पीएफ के पैसे यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो जाएगी। इसे लेकर ईपीएफओ की तरफ से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग भी कई महीनों से हो चुकी है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के माध्यम से आप पीएफ का पैसा सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर तुरंत कर पाएंगे। हुंडई की कार महंगी हो गई है। 1 जून से हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट का हवाला देते हुए कंपनी ने अलग अलग मॉडल और वेरिएंट की कीमत में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नई कीमत 1 जून से लागू हो गई है। हवाई यात्रा भी महंगा हो गया है। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई। इस कारण से ईंधन यानी एटीएफ काफी महंगा हो गया है। इसका असर एयरलाइन कंपनियों पर पड़ गया। एयर इंडिया और इंडिगो 1 जून से घरेलू उड़ानों की संख्या में कटौती करने की तैयारी में है। यह कटौती 90 दिन तक रह सकती है। इससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी हो जाएगी। पैन के नियम में बदलाव हो गया है। आयकर विभाग भी पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी जमा करने पर पैन देना होता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीद में पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। साथ ही दोस्तों, मुफ्त आधार अपडेट की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आधार अपडेट करने की मुफ्त समय सीमा जून में खत्म हो रही थी। इसकी डेडलाइन 14 जून है। इसके बाद आधार के नाम, पता या दूसरी जानकारी अपडेट करने के लिए फीस देनी होगी। लेकिन आपको बता दें, अब आप 2027 तक इसको फ्री में अपडेट करा पाएंगे। नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन अपडेट 25 रुपए और आधार केंद्र में जाकर अपडेट कराने 50 रुपए तक का फीस लग जाएगा। अच्छा, 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना। टीटीई के नए अधिकार जान लीजिए। भारतीय रेलवे ने 1 जून 2026 से नियम बदल दिए हैं। अब वेटिंग टिकट यात्रियों को स्लीपर और एसी कोच में यात्रा की अनुमति बंद कर दी गई है, ताकि भीड़ कम हो, कंफर्म यात्रियों को सुविधा मिल पाए। और ये 1 जून से लागू हो रहा है। रेलवे का कहना है कि इसका मकसद खास है कि ट्रेनों के स्लीपर और एसी कोच में होने वाली भीड़ को रोका जाए। जुर्माना कितना लगेगा? नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट लेके यात्रा करता पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 250 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। जनरल कोच में भेजा जाएगा। थर्ड एसी या सेकंड एसी कोच में यह जुर्माना 440 रुपए तक होगा। और टीटी का अधिकार जान लीजिए, वह ऐसे यात्री को जनरल कोच में भेज देगा, अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार भी सकता है। इसके अलावा भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना, जेल की सजा भी होगी। और एडवांस बुकिंग के नियम में बदलाव हुआ है। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटा के 60 दिन किया गया है। यानी अब यात्री 2 महीने पहले ही टिकट बुक कर पाएंगे। पेंशन को लेकर बड़ी खबर, वृद्धजनों को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने वृद्धा पेंशन नियमों को बना दिया आसान। यानी जो आधार की समस्या थी, बर्थ सर्टिफिकेट की समस्या थी, एज वेरिफिकेशन की समस्या दूर हो गई है। यूपी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए आयु सत्यापन, एज वेरिफिकेशन के नियमों में कई बदलाव किए हैं और लचीला और आसान बना दिया है। पेंशन के लिए एज वेरिफिकेशन कैसे होता था, आपको बता दें अभी हाल ही में सरकार ने बदलाव किया था और शैक्षिक प्रमाण पत्र या फिर
जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल देनी होती थी। लेकिन पेंशन के लिए एज वेरिफिकेशन नियम में बदलाव होने से सबसे ज्यादा फायदा उन बुजुर्गों को होगा जिनके पास कोई वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब 5 कागजों पर मुहर लगी है। अगर किसी पेंशन आवेदनकर्ता के पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है तो वो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड दिखाकर एज वेरिफिकेशन करा पाएगा और खाते में पैसा पाएगा। आधार कार्ड का पेच सुलझ गया है। परिवार रजिस्टर का मसला भी सुधर गया है, क्योंकि गांव वालों में तो जल्दी से मिल जाता था परिवार रजिस्टर, लेकिन शहर में नहीं मिल पाता था। स्व घोषणा पत्र देना जरूरी होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा। बताना होगा कि उनके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट या परिवार रजिस्टर मौजूद नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है 1500 रुपए प्रति महीने की पेंशन। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक पेंशन का भुगतान 3 महीने के अंतर पे करती है, इसलिए बढ़ा हुआ फायदा आपको इस प्रकार मिलेगा। पहली किस्त कब आएगी? बढ़ी हुई पेंशन अप्रैल, मई, जून की जो बताई जा रही है वो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई तक आएगा। खातों में क्रेडिट होगा। कुछ लोग 15 जून भी बता रहे। पैसा 4500 मिलेगा। देखिए कारण क्या है? पहले 1,000 रुपए मिलता था, अब बताया जा रहा है कि 1500 रुपए की राशि 3 महीने के हिसाब से कुल 4500 रुपए मिलेगा। UPSSPY पोर्टल पर जाकर अपनी पात्रता सूची में नाम आप चेक कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि इस बढ़े हुए लाभ को बिना किसी रुकावट के पाने के लिए आधार लिंक बैंक खाता eKYC पूरा होना जरूरी है। अच्छा, जून महीने का राशन आपको मिल रहा है। आपको बता दें 25 मई से 10 जून तक सरकार राशन दे रही है। लखनऊ, कानपुर, हर जगह पर, हर जिले में यही वितरण की डेट है। बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया कि हमारे जिले में राशन नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, पूर्ति विभाग की ओर से कोटेदारों के माध्यम से जून महीने के मुफ्त राशन का वितरण सोमवार से ही शुरू हो चुका है। 25 मई से राशन मिल रहा है। गेहूं, चावल दिया जाएगा हर दुकान पर। 10 जून तक राशन बटेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन यानी 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल दिया जा रहा है। लेकिन यूपी में 500 से कम राशन कार्ड वाली दुकानों का होगा विलय। खाद्य रसद विभाग ने जिलों को दिया है कड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश में 500 से कम राशन कार्ड वाली उचित दर की दुकानों पर विलय होगा, पुनर्गठन होगा। भारत सरकार के निर्देशों पर खाद्य और रसद विभाग ने यह फैसला लिया है। जून से लागू होगा। LPG के नियम भी बदल गए हैं। 1 जून से LPG के बदल रहे हैं नियम। अब होगा एक घर एक कनेक्शन। जानिए क्या बदलाव हो रहा है। 1 जून से LPG गैस को लेकर कई नियम बदल गए हैं। सख्त कर दिया गया है इस नियम को। नए नियमों के तहत अब एक ही पते पर एक घर पर केवल एक ही एक्टिव गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी। 1 जून 2026 से ये लागू भी हो रहा है। इससे जमाखोरी, कालाबाजारी, डबल सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा। देश में PNG यानी पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद रसोई में LPG सिलेंडर का इस्तेमाल कम नहीं हो रहा। सरकार लोगों को PNG अपनाने के लिए लगातार कह रही, फिर भी ज्यादा लोग अभी भी पूरी तरह से सिलेंडर पर ही निर्भर हैं। नो ड्यूल कनेक्शन नियम भी लागू होगा, यानी कि LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। तेल कंपनियां अब ऐसे घरों की पहचान कर रही जहां PNG और LPG दोनों का इस्तेमाल हो रहा। ऐसा इसलिए किया जा रहा ताकि गलत इस्तेमाल, जमाखोरी, कालेबाजारी को रोका जाए। एक पता एक कनेक्शन। नए नियमों के तहत अब एक ही पते पर एक घर पर केवल एक एक्टिव गैस कनेक्शन की रखने की अनुमति होगी। LPG PNG साथ में नहीं मिलेगा। सरकार सख्त नियम बनाई है। अच्छा, जरा ये विजुअल देखिएगा। वृंदावन की गलियां श्रद्धालुओं से जाम हो गई हैं। 5 लाख लोग पहुंचे हैं। बांके बिहारी मंदिर में कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। गोवर्धन में 24 घंटे में 10 लाख लोगों ने परिक्रमा की है। वही राजीव कृष्ण बन गए हैं यूपी के परमानेंट DGP। सरकार ने जारी किया आदेश। रेणुका मिश्रा और पीयूष आनंद को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, राजीव कृष्ण बन गए हैं यूपी के परमानेंट DGP। इस बार जून में 11 दिनों तक बैंक में कामकाज नहीं होगा। 4 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। यानी जून महीने में कुल 11 दिनों तक बैंक बंद होगा। जून महीने में बैंक हॉलिडे की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 जून को रविवार, 13 जून को सेकंड सैटरडे, 14 जून को रविवार। इस प्रकार से सभी जगहों पर छुट्टी होगी। साथ ही 21 जून को भी छुट्टी है। 25 जून को मुहर्रम, 26 जून को मुहर्रम, 27 को दूसरा शनिवार, 28 को रविवार। यानी 3-4 छुट्टी तो लगातार ही मिल जा रही है। इसके साथ ही संत कबीर जयंती 29 जून को है। यानी कई जगहों पे छुट्टियां होंगी। 11 दिन बैंक बंद रहेगा। ये विजुअल देख लीजिए। धोनी 3 करोड़ की कार से मसूरी पहुंचे हैं। बेटी का समर कैंप में एडमिशन कराया है। फैंस के साथ फोटो खिंचवाई है, हाथ भी मिलाया है। जी हां, महेंद्र सिंह धोनी 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर के साथ मसूरी में घूमते दिखे। जैसे ही फैंस को इसका पता चला तो वो भी स्टार क्रिकेटर से मिलने पहुंच गए। जानकारी मुताबिक धोनी अपनी बेटी जीवा सिंह धोनी के समर कैंप के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराने आए थे। इजराइल का लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा। सैनिकों ने पहाड़ी पर झंडा फहराया। आपको बता दें 26 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ हुई है। अमेरिका में $250 के नोट पर ट्रंप की तस्वीर। 150 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी है। संसद की मंजूरी बाकी है।
इस हफ्ते सोना चांदी में गिरावट रही। चांदी की कीमत 2650 रुपए कम होकर 2,66,000 प्रति किलो पहुंची है। वही सोना 1654 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घट गई है। नई दरें 1 जून से लागू हो गई हैं। देश के भीतर ईंधन खरीदने वालों पर फिलहाल कोई असर नहीं होगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पर लगा हर्जाना। ज्ञानवापी विश्वनाथ धाम जमीन अदला बदली मामला है। यूपी सरकार का अधिकार अब समाप्त हुआ है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर काशी में उमड़े श्रद्धालु। मथुरा में 24 घंटे में 10 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। परिक्रमा मार्ग जयकारों से गूंजा है। यूपी में जोरदार बारिश। अमरोहा में जमकर ओले गिरे हैं। लखनऊ में आंधी के साथ बरसात भी देखी गई। बाइक से जा रहे युवक पर टिन सेट गिरा है। विजुअल आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने रविवार को यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका नजारा भी लोग भरपूर देखे क्योंकि भीषण बारिश हुई है। दोपहर में अमरोहा में बारिश के साथ ओले गिरे। लखनऊ, संभल, मुरादाबाद, हाथरस, गोंडा और बलरामपुर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है और सोमवार मंगलवार को भी यही हालात रहेंगे। जी हाँ, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में भीषण बारिश और 90 की स्पीड से तेज हवा चली है। यूपी के 75 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 57 जिलों में आंधी और ओलों का अलर्ट है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, हर जगह पर हर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में महंगी हो गई है बिजली। 10% फ्यूल सरचार्ज बढ़ा है। जून से 100 रुपए का बिल अब 110 रुपए आएगा। लोग बोले यह खुली हुई लूट है। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में बिजली संकट के बीच अब उपभोक्ताओं को बढ़े बिल का झटका लगा है। जून से बिजली महंगी हो गई है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10% फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने का आदेश जारी किया है। मेरी सरकार बनी तो 1 रुपए में MBBS डॉक्टर बनवाऊंगा। लखनऊ में चंद्रशेखर बोले वकालत और इंजीनियर की पढ़ाई भी फ्री होगी। जी हां, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बनी तो यूपी में 1 रुपए में MBBS डॉक्टर बनवाऊंगा। कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबको समान शिक्षा मिलेगी। जैसे बीजेपी का संकल्प राम मंदिर था, हमारा संकल्प मुफ्त शिक्षा है। बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने पहुंची BSF। स्थानीय लोग बोले अब चैन से सो सकेंगे, बांग्लादेशी हमारी फसल नहीं काट पाएंगे। आर्थिक संकट में देश संभालना बड़ी जिम्मेदारी है। वाजपेयी बोले आम आदमी खर्च नियंत्रित कर सकता है, लेकिन देश को संकट से एक्सपर्ट ही निकालते हैं। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने पत्नी के साथ ताजमहल देखा। विजुअल आप देख सकते हैं। पत्नी के साथ डायना बेंच पर तस्वीर खिंचाई, हाथ पकड़कर घूमे हैं। IPL 2026 में भारत को 10 फ्यूचर स्टार मिल गए हैं। सूर्यवंशी ने 776 रन बनाए। प्रिंस ने कोहली को बोल्ड किया। पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए की टैक्स कटौती का सरकार ने किया ऐलान। 1 जून से लागू हो गया है। फिलहाल इतनी खबरों के लिए आपसे सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हम डेली आपको खबर देते रहें।